हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर अपने पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ अपना नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे। नामांकन से ठीक पहले अनुराग ठाकुर ने कुलदेवी अवाह देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद पत्रकारों से खास बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 5वीं मर्तबा मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। मुझे फिर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटें और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने 5वीं बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उतारा है। पहले भी 4 बार हिमाचल की जनता ने हमीरपुर से कीर्तिमान बनाया है और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो आज से आप कैंपेन शुरू करेंगे चुनावी कैंपेन। पिछली बार आप 5 क्या होंगे, आप 4 लाख से ज्यादा जीते, क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ होगा? कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है कि बेरोजगार, भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार की स्थिरता, निरंतरता बहुत आवश्यक है। और देश की जनता ने देखा है कि कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ तो उसका लाभ मिलता है। और 10 सालों में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने की तैयारी है। हिमाचल की जनता के लिए क्या आज संदेश देने सर जा रहे हैं? हिमाचल की जनता से यही कहूंगा कि चारों लोकसभा सीटें जिताएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। हिमाचल ने जो मांगा मोदी जी ने वो दिया है और मोदी जी के बिन मांगे हिमाचल ने भी हर बार चारों लोकसभा सीटें जिताई। सर, पिछली बार आप 4 लाख से जीते थे, कि आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड होगा जिस तरह का जन समर्थन आपको यहाँ पे मिल रहा है? देखिए, मैं कभी ये तय करके नहीं चलता कि कितने, ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था, एक अलग ही नजारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव भी हरवाए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, संविधान दिवस मनाया और अधिकतर स्कीमों में 70% से ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC हैं, चाहे PM किसान सम्मान निधि हो या फिर मुद्रा योजना हो, आवास योजना हो, करोड़ों की तादाद में SC, ST लाभार्थी हैं। मोदी सरकार 10 साल देश में रही, 30 साल से हमारी सरकार गुजरात में है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में कई सालों से। हमने कभी ना आरक्षण को छेड़ा है, ना कोई बदलाव किया, ना आगे कर